नमस्कारम। रीट 2020 में सफलता के लिए आपको करने हैं केवल दो काम। पहला, पाठ्यक्रम के जो हिस्से या पाठ्यक्रम के जो टॉपिक आपके कमजोर पक्ष हैं उनको मजबूत बनाना है। इसके पीछे लॉजिक ये है, जब तक आप अपने कमजोर पक्षों को मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक आप उन टॉपिक को तैयार नहीं करेंगे जो आपको नहीं आते हैं, तो आपके उतने ही नंबर बनेंगे जो अब तक बने थे। अर्थात आपको कुछ नया करना है, और नया ये करना है कि जो भी पाठ्यक्रम का हिस्सा आपको नहीं आता है, आपका नेगेटिव पॉइंट है, उनको पॉजिटिव पॉइंट बनाना है। और इसके लिए आपको यह करना है कि आपको पाठ्यक्रम को देखना है और समझना है कि पाठ्यक्रम में कौन से बिंदु हैं, कौन से टॉपिक हैं, कौन से यूनिट हैं जो आपको कम आते हैं या नहीं आते। यह सबसे पहला आपको काम करना है। और उनको जो आपको नहीं आते हैं उनको एक डायरी में या रजिस्टर में अलग लिख लेना है। और ऐसा काम आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ करना है। जैसे मनोविज्ञान, उसके पश्चात ये भाषा प्रथम का पाठ्यक्रम है। देखिए हिंदी भाषा के कौन से बिंदु पाठ्यक्रम में हैं और आपको नहीं आते हैं। व्याकरण का पक्ष यदि आपका कमजोर है तो उसको मजबूत करने के लिए हम आगे बात करेंगे। यदि आपका शिक्षण विधियों से संबंधित कोई बिंदु कमजोर है तो उसको एक अलग रजिस्टर में लिखिए कि पाठ्यक्रम का यह हिस्सा या ये टॉपिक मुझे कम आता है। और ऐसा ही आपको भाषा द्वितीय के साथ करना है, चाहे आपकी भाषा हिंदी हो या फिर अंग्रेजी भाषा यदि आपकी है तो अंग्रेजी का यह पाठ्यक्रम है आपके सामने। देखिए पाठ्यक्रम का, क्योंकि उसमें से सवाल आएंगे। 6 यूनिट आपके सामने है, हर यूनिट में से 5 सवाल आएंगे। यदि आपको 30 यूनिट का कोई चीज नहीं आ रही, जैसे आपको सोनेट नहीं आता, एलेगी नहीं आती, ड्रामा से रिलेटेड आपको अब तक कुछ पता नहीं है, लेकिन सवाल तो वहां आने हैं, तो सबसे पहला काम यही करना है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को जो आपको नहीं आता है उन हिस्सों को आपको एक अलग रजिस्टर में लिखना है। और ऐसा ही आपको आपके विषय के साथ करना है। जैसे ये गणित का पाठ्यक्रम है, यह विज्ञान का पाठ्यक्रम, देखिए और अलग रजिस्टर में लिखिए कि हाँ ये टॉपिक मेरे को नहीं आता है। आगे हम इसी की बात करेंगे कि उन टॉपिकों को हम कैसे तैयार करेंगे। यह था पहला काम। अब हम चलते हैं उस दूसरे और अंतिम काम की ओर। यदि आप वो करते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और दूसरा काम ये करना है, आपने पहले काम के तहत ये कर लिया कि पाठ्यक्रम के उन हिस्सों को एक अलग रजिस्टर में डायरी में लिख लिया जो आपको नहीं आते हैं। अब दूसरा काम, आप प्रतिदिन का टारगेट तय कीजिए। आप प्रतिदिन का लक्ष्य बनाइए कि मैं जो लिख चुका हूं कि मुझे ये बिंदु या टॉपिक कम आते हैं, उसको आपको कहाँ से कवर करना है, किसी पुस्तक से करना है या अन्य स्टडी मटेरियल से करना है। आप उसको अपने सामने रखिए और सुबह उठते ही लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस किताब से या इस स्टडी मटेरियल से 2 पेज, 4 पेज या 6 पेज पढ़ने हैं। गौर करें इस बात को, यह काम आपको सुबह उठते ही करना है कि मुझे मनोविज्ञान के ये टॉपिक जो मेरे को नहीं आते हैं वो इस पुस्तक से पढ़ने हैं। लैंग्वेज का ये टॉपिक मेरे को यहाँ से आता नहीं है और इसको मुझे यहाँ से पढ़ना है, तैयार करना है। और मेरा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में मुझे ये बिंदु नहीं आते हैं और इनको मुझे यहाँ से कवर करना है। और कितना करना है, गौर करें, महत्वपूर्ण ये है, आपको प्रतिदिन अपने मनोविज्ञान, भाषा और विषय से संबंधित जो बिंदु आपको नहीं आते हैं उनको लक्ष्य बनाकर पर पेज, कि मुझे 2 पेज पढ़ने हैं, 4 पेज पढ़ने हैं या फिर 10 पेज पढ़ने हैं, उनको अपने रजिस्टर में सुबह उठते ही लिखना है। और इसके बाद में रात को सोने से पहले खुद का मूल्यांकन कीजिए कि सुबह उठते ही आपने जो लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य को आपने किस हद तक पूरा किया है। आपने उस लक्ष्य को कितना प्राप्त किया है, 20% प्राप्त किया है, 50% प्राप्त किया है या 100%। जैसे देखते हैं, यदि आपने लक्ष्य बनाया कि मैं मनोविज्ञान के, सपोज करो, अधिगम के टॉपिक को अमुक सामग्री से, वो सामग्री आपकी यूज हो सकती है, आपके कोई नोट्स हो सकते हैं, आपकी पुस्तक हो सकती है या और कुछ, वहां से आपने तय किया कि मुझे ये इतना पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल 4 पेज पढ़ना है। रात को सोने से पहले मूल्यांकन कीजिए, अरे 4 पेज पढ़ने का लक्ष्य मैंने सुबह तय किया था और मैं 2 ही पेज पढ़ पाया या पढ़ पाई, तो इसका मतलब है आपने केवल 50% लक्ष्य को प्राप्त किया। आपने सब्जेक्ट में लक्ष्य तय किया
कि मुझे अमुक चैप्टर को यहाँ से पढ़ना है, और सोने से पहले खुद लिखिए उसी के सामने कि आपने ये 2 नंबर का लक्ष्य था, इसमें आपको 10 पेज पढ़ने थे और आपने 10 पढ़ लिए। वाह, आपने तो 100% अपने लक्ष्य को पूरा किया। इस प्रकार से आप मूल्यांकन कीजिए खुद का, परसेंटेज में इसको निकालिए कि आपने जो लक्ष्य सुबह उठते ही बनाया था, और वो लक्ष्य वो थे जो आपके पाठ्यक्रम के कमजोर पक्ष हैं, वो बिंदु हैं जो आपको नहीं आते हैं। और जब तक, एक बात समझ लीजिए, चाहे पूरा मन लगाकर समझें या कान खोल कर समझें, जब तक आप अपने पाठ्यक्रम के उन बिंदुओं को जो आपके कमजोर पक्ष हैं, जो आपको कठिन लगते हैं, जो आपको नहीं आते हैं, जब तक आप अपने कमजोर पक्षों को पाठ्यक्रम से संबंधित उनको मजबूत नहीं करेंगे, सफलता मिलते मिलते आपके हाथ से फिसल सकती है। और आपको शानदार यदि तैयारी करनी है, भव्य सफलता को यदि प्राप्त करना है, तो अपने कमजोर पक्षों को जितना जल्दी हो सके उन्हें पहचानिए। ये आपको पहला काम करना है, उनको रजिस्टर में लिखिए। और दूसरा काम ये करना है कि जो कमजोर पक्ष हैं इनको मजबूत बनाने के लिए आप प्रतिदिन उन बिंदुओं से संबंधित जो आपके कमजोर पक्ष हैं, जो आपको नहीं आते हैं, लक्ष्य बनाइए, पूरा कीजिए। और रात को सोने से पहले खुद का स्वयं अपने ही हाथों से मूल्यांकन कीजिए कि आज के दिन का सदुपयोग आपने किस संदर्भ में किया। मैं एसपी शौरान आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।